जय हिंद। तो इसके पहले वाली क्लासेस में हम बात किए थे द्वीप समूह के बारे में। तो भैया द्वीप समूह आपका ख़त्म हो चुका है, जो कि द्वीप समूह हम पढ़ चुके हैं। तो हम आज शुरू करेंगे भारत की समुद्री सीमा, जो कि आपको ऊपर हेडिंग में दिखती हुई नज़र आ रही होगी। ये आपकी भारत की समुद्री सीमाएं हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे। बच्चा लोगों, एक बात याद रखना कि एग्ज़ाम में आप अगर छोड़ करके पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, वरना एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। ठीक है ना। आप एक एक चीज़ पढ़िए, एक एक चीज़ समझिए और एक एक करके चलिए। जो आप पढ़ के जाते हैं अक्सर देखते हैं कि एग्ज़ाम में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो चीज़ पढ़ा जा रहा है, आप कोई टॉपिक छोड़ देते हैं। जो आप टॉपिक छोड़ के जाते हैं, अधिकतर जो लोग पढ़ते हैं, जो चीज़ आप पढ़ के जाते हैं वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन उसके विपरीत में दूसरा चीज़ आ जाता है। जैसे आप अगर हल्के में ले रहे हैं कि भारत की समुद्री सीमा, इसको आप हल्के में ले रहे होंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा गलती मत करें, वरना आपका कुछ भी एक भी इसमें से क्वेश्चन अगर छूट गया तो वो आपका छूट सकता है। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, जो कि आप हल्के में किसी चीज़ को ना लें। पूरी क्लास देखिए, पूरी एक एक बात को समझ के चलिए, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना। नोट्स बनाते चलिए, नोट्स में लिखते चलिए, तभी हर एक बात समझ में आएगी और सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऐसे आप मत बैठिए, एक नोट्स ले लीजिए, पेन ले लीजिए, तब आप क्लास में आइए, बेहतर समझ में आएगा। बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। जो भी आप क्लास नहीं देखें उसको आप पीछे जा करके आप क्लास देख सकते हैं। पिछली क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। ठीक है भैया। तो ज़िंदगी में क्यों इतना रुलाती है ए ज़िंदगी, क्यों इतना रुलाती है ए ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी में चुप कराने वाले नहीं होते हैं। ठीक है बच्चा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं भारत की समुद्री सीमा। तो भैया भारत की समुद्री सीमा के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं, देखते रहिए। देखिए, आप एक बात जान लीजिए कि प्रत्येक देश का क्या है, प्रत्येक देश का, भारत का जैसे प्रत्येक देश है वैसे भी हमारा भारत है। प्रत्येक देशों का क्या है कि एक सीमा दी गई है। भैया समुद्र में भी हमारा अधिकार है, लेकिन कुछ अधिकार वहाँ तक दिया गया है, जो कि हमारा एक हम पढ़ा रहे हैं आपको, यूनिक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये चीज़ आपको बनाया गया है, ये नाम है, जो कि 1982 ईस्वी में ये चीज़ बनाया गया है, जिसका नाम है यूनेस्को। क्या भैया? यूनेस्लोस। क्या भैया? यूनेस्लोस। देखिए UNCLOS यह नाम है, जो कि कब बनाया गया है? 1982 ईस्वी में बनाया गया है। इसके तहत आप जब भी सभी देश बैठें, और क्या किया इन्होंने कि ये चीज़ बनाया, जिसका नाम, इसका मैं अभी बताया दे रहा हूँ, जिसका नाम है समुद्री कानून का संयुक्त राष्ट्र संधि। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संधि। ठीक है। ये चीज़ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, लिख लीजिए। इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन। क्या भैया? कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। क्या है? सी।
समुद्रीय कानून, समुद्री कानून भैया, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि, संयुक्त कानून राष्ट्र संधि, ये चीज़ है आपका, इसको समझ लीजिए। ये चीज़ आपको बनाया गया है जिस पर क्या कहा गया है कि समुद्र में आपको भी, हमारा भी, इसी प्रकार हमारा भी समुद्र में अधिकार है, जो कि कुछ ही अधिकार है। अब ये नहीं कि हमारे अगल बगल समुद्र हैं तो क्या है कि हम पूरा लेके बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी अगल बगल में कुछ दूरी दी गई है, कुछ सीमा दी गई है, वहाँ तक हमारा अधिकार है, वहाँ तक हम कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ तक वो एक नाम दिया गया है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम ये लिखा हुआ है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे समुद्र में भी अधिकार दिया गया है। हमें कहा गया है कि हम यहाँ तक हम साफ़ सफाई रखेंगे समुद्र में, यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम मिसाइलों का परीक्षण कर सकते हैं, यहाँ तक हमारा क्या हो सकता है, जो है अभी हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, भारत की समुद्री सीमा, जो कि इसके तहत ये नाम दिया गया है, ये हमारे क्या हैं कि राष्ट्र जो भी हमारी कंट्रियां हैं वो बैठी, और ये दिया गया नाम यूनिक्लोस, जिसका है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो कि 1982 में बनाया गया है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि, ये चीज़ है। देखिए, अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में। तो भैया हम पहले बात करते हैं कि प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत हमें क्या कहा गया है, आधार रेखा। पहले हम बात कर लेते हैं कि आधार रेखा क्या होती है। हमारा जो ये हमारी हम मैप में देखते हैं कि आधार रेखा से कहाँ तक, आधार रेखा से कहाँ तक हमारा है, आधार रेखा से 12 मील तक, 12 मील का मतलब 12 समुद्रीय मील होती है, जो कि 1 मील, एक न्यूट्रियल क्या नॉटिकल देखिए, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। ये बात आप ध्यान रखिए, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 1.85 किलोमीटर आधार रेखा से 12 मील तक भारत को भी क्या है, संपूर्ण अधिकार है। देखिए, ये हमारी समुद्री है, ये है हमारे तट, क्या है भैया, ये तट है, तट रेखा है, जो कि हमारी ये तट है। तट आपकी कहीं कहीं पर आपको देखेंगे कि तट आपका हर जगह ऐसे ही नहीं दिखाई पड़ेगा, तट आपको ऐसे भी दिखाई पड़ेंगे, ऐसे ही दिखते हुए नजर आएंगे, जो कि एक लाइन इसमें खींची गई है। क्या खींची गई है, एक रेखा खींची गई है, जिसका नाम है आधार रेखा। क्या नाम है, आधार रेखा। आधार रेखा क्या खींची गई है, आधार रेखा खींची गई है। तो आधार रेखा से ये आपकी एक लाइन है, क्या है, ये आपकी नाम हो जाएगा इसका प्रादेशिक समुद्रीय सीमा, जो कि कितना है, 12 समुद्रीय मील, यही कहते हैं 12 समुद्रीय मील को क्या कहते हैं, समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, समुद्री मील को नॉटिकल मील कहा जाता है, और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, क्या 12 समुद्री मील तक क्या है, भारत को संपूर्ण अधिकार है। किसके तहत, प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं क्या, प्रादेशिक। ये आपके 3 नियम बनाए गए हैं, जो कि देखिए प्रादेशिक समुद्री सीमा में आपको 12
समुद्रीय मील तक, 12 समुद्रीय मील तक हमें संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अधिकार का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम अपनी ज़मीनी में, जो हम अपनी ज़मीन पर कर रहे हैं, वो हम 12 समुद्री मील तक क्या कर सकते हैं, वो चीज़ हम कर सकते हैं। 12 समुद्री मील, ये समुद्र में है, क्या है भैया, ये समुद्र में, ये जो बना दिया हूँ मैं, ये लाइन आपकी समुद्री है, क्या है, समुद्री है। इतना तक हमें संपूर्ण अधिकार है। ये नियम बनाया गया है सभी देशों में, क्या है, सभी देशों में यही चीज़ है कि 12 समुद्री मील तक हमें अधिकार है, कि हमें संपूर्ण अधिकार है कि हम 12 मील तक अंदर इसमें कुछ भी कर सकते हैं, क्या है, समुद्र में कुछ भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होती है। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा में क्या लिख के आना है कि आधार रेखा से, यूपीएससी के दृष्टि से अगर पूछेगा कि आधार रेखा से हमको क्या लिख के आना है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत को संपूर्ण अधिकार है। वही है हमारा, क्या है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी, क्या, टेरिटोरियल सी। ये समझ में आ गया, क्या है भैया, 1 न्यूट्रियल मील बराबर होता है, यहाँ तक लिख लीजिए आप, ये आपको ध्यान में रखना है, ये लिखते चलिए कि 12 समुद्रीय मील, क्या है, 12 समुद्रीय मील, 12 लिख लीजिए, कैसे यार चल नहीं रहा क्या, ये 12 NM भी इसको लिखा जाता है। न्यूट्रियल मील को समुद्री मील भी कहा जाता है और समुद्री मील को न्यूट्रियल मील भी कहा जाता है। तो 12 न्यूट्रियल मील, क्या, समुद्री मील, क्या है, समुद्री मील तक का है हमें संपूर्ण अधिकार है, क्या है, संपूर्ण अधिकार है। भारत को भी ऐसे ही संपूर्ण अधिकार है, अधिकार है। ध्यान में रखना ये चीज़, क्या है, संपूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आधार रेखा से, क्या है भैया, आधार रेखा से दूसरा है आपका, दूसरा हो जाएगा, देखिए दूसरा है संलग्न क्षेत्र, संलग्न कॉन्टिजियस जोन, संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है कि ये आपका 24 समुद्रीय मील है, क्या है, 24, यहाँ से आधार रेखा ही आपका तट जो है, आधार रेखा से क्या है, 24 मील तक, 24 नॉट्रियल मील तक, क्या है, हमें किस चीज़ के, इन बातों का ध्यान रखना है। पहला हो जाएगा आपका, इन नियम के तहत आप क्या कर सकते हैं, साफ सफाई, पहला क्या कर सकते हैं आप, साफ सफाई। ये हम समुद्र के अंदर की बात कर रहे हैं, कितना, 24 नॉट्रियल मील तक, 24 तट रेखा से 24 नॉट्रियल मील तक हम क्या कर सकते हैं, साफ सफाई का अधिकार है, क्या है, साफ सफाई का अधिकार है, अधिकार समुद्र की बात कर रहे हैं। देखिए दूसरा है आपका सीमा शुल्क वसूली, सीमा शुल्क की वसूली क्या होती है, देखिए सीमा शुल्क वसूली, सीमा शुल्क वसूली। और तीसरा है आपका वित्तीय अधिकार, क्या है, वित्तीय अधिकार। भैया सीमा शुल्क, पहले तो हम बात करते हैं साफ सफाई का अधिकार। हम 24 मील तक, क्या है, 24 समुद्री मील तक हम क्या कर सकते हैं, साफ सफाई यहीं तक केवल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि कितना कर सकते हैं, 24 मील तक हम साफ सफाई कर सकते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर हम 24 मील तक हम साफ सफाई कर सकते हैं, जो कि हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन के अंतर्गत 24 मील तक हम साफ सफाई कर सकते हैं। और क्या है कि दूसरा अधिकार क्या दिया है, सीमा शुल्क वसूली। सीमा शुल्क वसूली का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई मान लीजिए कोई नाव है,
कोई जहाज़ है पानी वाली, देखिए कोई जहाज़ है जो कि क्या हुई, यहाँ तक आने के बजाय क्या है, यहाँ तक आने के बजाय यहाँ से आ रही है, क्या हुई, यहाँ से आ रही है और ये यहाँ तक 24 मील तक ना जाकर, यहाँ तक इसके इस रेखा तक ना जाकर बल्कि यहीं से टर्निंग ले ली, क्या है, यहीं से टर्निंग ले ली, तो क्या होगा कि उस नाव का क्या होगा, सीमा शुल्क वसूली नहीं लिया जाएगा, सीमा शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये 24 मील के अंदर नहीं आई है। अगर अंदर आ जाती है, 24 मील तक आ जाती, तो उससे पूरा क्या हो जाता, उससे सीमा शुल्क वसूली ले ली जाती। जिसको आप देखते होंगे कि हमारी जो भी नावें हैं, बाहर से जो भी नावें जो भी सामान वगैरह आते हैं, तो क्या होता है, अगर वो कोई भी नाव यहाँ तक आने के बजाय यहीं से टर्निंग ले ली, यहाँ तक ना आने के बजाय, संलग्न क्षेत्र के अंदर ना आने के बजाय बाहर से ही टर्निंग ले ली, तो क्या होगा, उससे कोई सीमा शुल्क वसूली नहीं ली जाएगी। ये चीज़ होता है। और वित्त अधिकार, वो हो गया आपका वित्त अधिकार। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, समझ में आ गया होगा, 24 मील तक, क्या भैया 24 मील तक, ये बात ध्यान रखना, संलग्न क्षेत्र है जहाँ तक सीमा शुल्क की वसूली, वित्त और साफ सफाई का अधिकार दिया गया है। सभी देशों में यही है, जो भी देश क्या हैं, समुद्र के अगल बगल बसे हुए हैं। ठीक है। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये बात ध्यान में रखना कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने दूर तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपका 200 समुद्रीय मील तक है। क्या है, 200 समुद्रीय मील तक है, 200 समुद्रीय मील तक है। ये बात ध्यान रखने वाली योग्य है कि हमारा जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या कहा गया है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि हमारा क्या है कि 200 मील तक हमको अधिकार है। 200 इसके तहत क्या है, इसके तहत 200 मील तक, समुद्री मील तक, समुद्री मील क्या है, 200 समुद्री मील क्या होती है, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, न्यूट्रियल मील, ध्यान रखना क्या है, 200 समुद्री मील, यहाँ तक हम आ सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। पहला है हमारा संसाधनों का दोहन करने का अधिकार। और दूसरा है आपका कि यहाँ पर हम नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। क्या, नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार भी दिया गया है। यहाँ तक हम इसके अंदर हम 200 न्यूट्रियल मील तक हम नए द्वीप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार। लिख लीजिए, नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार। तीसरा है आपका, तीसरा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। क्या है भैया, तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। इसका मतलब ये है कि हम 200 मील तक किसी भी मिसाइल वगैरह का परीक्षण कर सकते हैं। क्या है, वैज्ञानिक जो भी हमारे बना रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, 200 मील तक उसका परीक्षण कर सकते हैं, जो कि हम समुद्र में इतना चीज़ कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है बच्चा कि भारत में जो भी संसाधन वगैरह ज़्यादातर मिल रहे हैं, जो भी ज़्यादा चीज़ तेल वगैरह मिलता है
वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये समुंदर के नीचे से देखते हैं, वहीं से निकालते हैं, वहीं से हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ तक कि हम अंतर में, यहाँ तक 200 मील तक हम कुछ भी कर सकते हैं जो कि इसके अंतर्गत रहना चाहिए। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है बच्चा, तो ये अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार 1982 में बनाए गए हैं, 1982 में बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक बात और यहाँ से ध्यान रख लीजिए कि खाड़ी क्या होती है बच्चा। खाड़ी खाड़ी की बात करें अगर, खाड़ी समुद्र का वह भाग जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो, समुद्र का वह भाग जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो। खंबात की खाड़ी आ गई आपकी, बे ऑफ बंगाल आ गई, कच्छ की खाड़ी आ गई, 2 खाड़ियाँ, बे ऑफ बंगाल, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गुल्फ, और आप देखेंगे आप गल्फ, पहले इसमें देखिए गुल्फ और बे लिखा रहता है, बे ऑफ बंगाल, गुल्फ की खाड़ी, पहला इसके अंतर्गत गल्फ, दूसरा है बे का बे। देखिए गल्फ क्या होता है कि जो छोटी खाड़ियाँ हैं, छोटी खाड़ियों को गल्फ कहा जाता है और बड़ी खाड़ियों को क्या कहा जाता है, बे कहा जाता है। जो कि आपको इधर देखने को मिला बे ऑफ बंगाल आपकी यहाँ पर हो गई, छोटी खाड़ी में आ गई आपकी, गल्फ की खाड़ी आएगी, बे ऑफ, एग्जाम्पल यहाँ पर होगा गल्फ का, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को खंबात की खाड़ी मिलेगी, और बे में आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल में समझ लीजिए बे ऑफ बंगाल। ये हो गई आपकी खाड़ियाँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये चीज़ पढ़ते रहिए। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्लास में बने रहिए। तो बच्चा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इससे भी बेहतर चीज़ मिलेगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। ये बात आपको ध्यान में रखना है और पढ़ते रहना है, बेहतर को बेहतरीन बनाने हम चल रहे हैं। जय हिंद।